शंकर और लावण्या को देखकर गांव वाले बहुत हंसने लगे। लावण्या भुक्कड़ होने पर शंकर को बहुत परेशानी होती थी। बहुत पहले लावण्या की वजह से शंकर को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी, पर लावण्या को अगर कोई कुछ कहने से वो चुप नहीं रहता था। एक दिन, देखो लावण्या, तू कुंभकर्ण की तरह खाने से कैसे? मेरी कमाई काफी नहीं हो रही, इसीलिए हम मंदिर जाके आएंगे। लावण्या, कहाँ जी? कौन से मंदिर को जाएंगे? श्री वेंकटेश्वर स्वामी रहे तिरुपति को जाएंगे। वहाँ जाके आने से दिल हल्का होगा। तो क्या हम आज ही निकलें? हमारी यात्रा के लिए आवश्यक कपड़े पैक कर दे। और रास्ते में हमें खाने के लिए कुछ बना। लावण्या, वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो ना, वो सब मैं कभी नहीं भूलूंगी। शंकर जो कुछ कहता है लावण्या वो सब तैयार करती है। दोनों को मंदिर जाते देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। ये क्या जी, हम नए नजर आ रहे हैं क्या? सब लोग हमारी तरफ देखने लगे। उनकी तरफ ध्यान मत दो, हम आराम से जाकर भगवान का दर्शन करके आएंगे, ठीक है? सुनिए ना, हम दोनों मंदिर को जा रहे हैं ना, तो बीच रास्ते में मेरे मनपसंद चीजें खरीद के खाऊंगी जी। घर वापस आने के बाद मेरा खाना थोड़ा कम करूंगी और मैं स्लिम होने की कोशिश करूंगी जी। मेरी वजह से आपका नाम खराब हो रहा है ना, इसीलिए मैं बहुत सोच रही हूँ जी। अब भी तू सही निर्णय ली, बहुत खुशी हुई लावण्या। तुझे जो चाहिए वो खा ले, पर घर आने के बाद तू खाना कम कर, समझी ना मेरी बात? ठीक है जी, मेरा पति सोना है सोना। लावण्या का पति शंकर हाँ कहने पर रास्ते में हर चीज खरीद के वो खाने लगी। मंदिर में भगवान का दर्शन करके घर वापस आने लगे। पर लावण्या की यात्रा खत्म होते समय वो और ज्यादा खाने लगी। बहुत सारी चीजें खरीदने पर लावण्या और ज्यादा मोटी हो जाती है। एक दिन दोनों घर लौटते हैं। घर का ताला खोलकर दरवाजा खोलते हैं, पर लावण्या घर के अंदर नहीं जा सकी। ये क्या जी, अंदर जाने के लिए मुश्किल हो रहा है, मैं क्या करूं? हे भगवान, घर पर रहते तो अच्छा था, इसे मंदिर ले जाकर मैं गलती किया क्या? वहाँ ले जाने के कारण ये सब हुआ। अरे, आप भगवान की प्रार्थना कर रहे हो? पहले मुझे घर के अंदर ले जाने का रास्ता ढूंढिए जी। तेरा सर इतनी मोटी हो गई तो तू घर के अंदर कैसे जा सकती है लावण्या? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बस कीजिए जी, मुझे घर के अंदर जाना है, कुछ तो कीजिए ना प्लीज। अब और क्या करेंगे, दरवाजा निकालना पड़ेगा, वरना तो अंदर नहीं जा सकती। थोड़ी देर संभालो, मैं दरवाजा निकाल दूंगा। शंकर अपने घर का दरवाजा निकाल देता है। उसके बाद वो अंदर जाती है। शंकर बीवी के पीछे जाता है। बहुत थक गए जी, पर यात्रा बहुत अच्छी थी ना? हाँ हाँ, थोड़ी देर हम आराम करेंगे जी, बाद में उठ के मैं घर का काम करूंगी। ठीक है, थोड़ी देर तू आराम कर ले, ऐसे कहता है शंकर। इतने में लावण्या बिस्तर पर बैठती है। लावण्या के भारी वजन से बिस्तर टूट जाता है। बिस्तर टूट जाने पर लावण्या धड़ाम से नीचे गिर जाती है। शंकर का दिल धड़कने लगता है। अरे अरे बाप रे, ये घर को शमशान बना रही है। एक तरफ दरवाजा और दूसरी तरफ बिस्तर, सब सत्यानाश हो गए। पता नहीं घर में और क्या क्या टूटेगा। अरे सुनिए, अपने आप से बात करने लगे, जरा मुझे उठाइए ना। मुझसे नहीं होगा, तुझे ऊपर उठाने से मैं परलोक को चला जाऊंगा लावण्या। मजाक मत कीजिए जी, ऊपर उठाइए ना। हाँ हाँ, रुको, उठाऊंगा, ऊपर उठाऊंगा, थोड़ी देर संभालो। शंकर अपनी पत्नी को ऊपर उठाता है।
पर शंकर की बात सच होती है। वो नीचे गिर जाता है और उसके ऊपर लावण्या गिर जाती है। तब तक चिल्ला रहे शंकर बीवी ऊपर गिरने पर उसकी बोली बंद हो जाती है। वो बेहोश हो जाता है। हे भगवान, मेरे पति को क्या हुआ? कुछ कहते ही नहीं, आंखें भी बंद कर दिए। सुनिए सुनिए, मैं लावण्या, कुछ कहिए ना, क्या हुआ जी? हे भगवान, मुझे छोड़ के चले गए क्या? ये क्या हो गया भगवान? मैं क्या करूं? मैं अनाथ हो गई क्या? क्या करूं? लावण्या जोर जोर से चिल्लाते समय पड़ोसन कांतम्मा आती है। क्या हुआ? क्यों रो रही है लावण्या? शंकर को क्या हुआ? चाची, ये मुझे उठा रहे थे तो मैं उनके ऊपर गिर गई। तब से कुछ कहते ही नहीं। क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। जरा आप इधर रहिए, मैं जाके थोड़ा पानी पी के आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ। डॉक्टर को बुलाओ क्या? हाँ चाची, डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। इतने में मैं पानी पी कर आती हूँ। लावण्या किचन में जाती है। कांतम्मा जल्दी से डॉक्टर को बुलाने जाती है। थोड़ी देर बाद कांतम्मा डॉक्टर को लेकर शंकर के पास आती है। डॉक्टर शंकर को देखता है। इसके रिश्तेदार कहाँ चले गए? यही थे साहब, वो अभी अभी पानी पीने गई होगी। 1 मिनट। लावण्या, लावण्या, जल्दी बाहर आओ। कांतम्मा की आवाज सुनकर लावण्या किचन रूम में जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। वो कांतम्मा की आवाज सुनकर उसके पास जाती है। उसे देख के ऐसे रोने लगी। मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया। हे भगवान, अब मेरे लिए बिरयानी कौन लाएगा? फ्रूट्स और स्वीट्स कौन लाएगा? हे भगवान, मुझे क्यों सजा दे रहे हो स्वामी? अरे बस कर, बाद में रोना। पहले तो अपना मुंह पोंछ ले, मुंह पर खाना लगा है। देखो, तेरे पति को कुछ नहीं हुआ, थोड़ा पानी लाके दो। डॉक्टर पानी पूछते ही लावण्या पानी लाके देती है। डॉक्टर शंकर के मुंह पर पानी छिड़कता है। बस शंकर को होश आता है। उसके बाद शंकर अपनी बीवी को देखकर जोर जोर से रोने लगा। ये मुझे जीने नहीं देगी, मैं भाग जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा, कोई मुझे बचाओ। अरे वो तो हर समय मजाक करते हैं। आप जाइए डॉक्टर साहब, आज आप मेरे पति को बचाए, बहुत धन्यवाद। अब मैं भी चलती हूँ लावण्या, तेरे पति का ख्याल रखना। दोपहर हो रहा है ना, जरा उसे खाना खिला, समझी? अरे ये बेहोश हो गए ना, तो मैं कुछ भी नहीं पकाई। कोई बात नहीं, मेरे साथ था, मैं खाना बनाई लावण्या, आज के लिए दोनों खा लो। ठीक है चाची, चलिए। लावण्या कांतम्मा के घर जाती है। कांतम्मा के घर में बहुत सारे खाने के आइटम्स रहते हैं। लावण्या वो सब देखकर बहुत खुश होती है। लावण्या, मैं अब भी आती हूँ, थोड़ी देर तू बैठना। मैं एक बॉक्स में सब पैक करके देती हूँ, तू ले जाके तेरे पति को खिला, ठीक है लावण्या? ठीक है चाची, आप जाइए ना। लावण्या हंस के कहती है। कांतम्मा अंदर जाती है। तब लावण्या वहाँ रहे खाने के आइटम्स पूरे एक बैग में डालकर चुपचाप अपने घर चली जाती है। कांतम्मा बाहर आके देखने पर उसके घर में रहे खाने के आइटम्स खाली नजर आते हैं। वो शौक हो जाती है। लावण्या दिखाई नहीं देने पर वो जल्दी से शंकर के घर जाती है। शंकर सोया रहता है, लेकिन लावण्या आराम से बैठकर सारे खाने के आइटम्स सामने रख के एक एक खाने लगी। बाप रे, ये सब क्या है? गांव वाले पहले से ही तुम्हें कोस रहे हैं, लेकिन तू नहीं बदली। तेरा पति मुझे कई बार बोला पर मैं नहीं सुनी, लेकिन अभी मुझे पता चला। छी, इधर मैं बेहोश पड़ा रहा और तू लगातार खाने लगी। पड़ोसियों के घर से चोरी करके लाके यहाँ खा रही है, तू कभी नहीं बदलेगी। देखिए, ये सब मैं आपके लिए ही लाई जी, पर ये सब खाने से आपकी सेहत खराब हो जाएगी ना।
मैं बहुत सोची जी, इसीलिए थोड़ा टेस्ट कर रही थी और चाची इधर आ गई और आप मुझे डांटना शुरू कर दिए। देखिए, चाची भी मुझे डांट रही है जी। ये सब ठीक नहीं है, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लावण्या ऐसे कहने पर दोनों शॉक हो जाते हैं। लावण्या को खाते देखकर दोनों बेहोश होके गिर जाते हैं, लेकिन लावण्या उनकी तरफ भी नहीं देखती और मोटी पत्नी लावण्या लगातार खाती रही। गरीब की मोटी पत्नी। रामापुर में शंकर और लावण्या रहते थे। शंकर बहुत गरीब था। वो हर रोज छोटे मोटे काम करके पैसे कमाता था। शंकर की पत्नी लावण्या बहुत भुक्कड़ है। शंकर के पैसे पूरे लावण्या के लिए ही काफी होते थे। उस वजह से शंकर बहुत परेशान होने लगा। एक दिन शंकर के घर उसका मामा सूर्य आता है। शंकर, शंकर। वो घर पर नहीं है। आप कौन हो? मैं शंकर का मामा हूँ। बहुत साल पहले उसकी शादी को आया। उसे देख के बहुत दिन हो गए ना। तू कौन है? मैं शंकर की बीवी हूँ। मतलब वो दूसरी शादी किया क्या? पहली पत्नी को छोड़ दिया? नहीं नहीं, मैं उनकी इकलौती बीवी हूँ। वो दूसरी शादी नहीं किए। क्या उस दिन शादी में तो बहुत पतली है ना, और अब इतनी मोटी कैसे हो गई? मैं पहचान नहीं सका बेटी। सूर्या ऐसे कहने पर लावण्या को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से से सूर्या पर चिल्लाने लगी। मोटी किसको कह रहे हो? ठीक से बात करो। मेरे पति भी मुझे कुछ नहीं कहते। रिश्तेदारों के घर ऐसे खाली हाथ कैसे आते हो? और अब निकलो यहाँ से, ठीक है? मेरी बात सुनो बेटी, तुझे गलती से मोटी कह दिया। शंकर से थोड़ा काम था। काम वाम कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। एक जरूरी काम से आया बेटी। आज यहाँ रह के कल जाऊंगा। शंकर आने के बाद जरा बात करना है। मुझे गलत मत समझो। हाँ हाँ, समझ सकती हूँ। ठीक है, आप उधर रहिए। पर ऐसे खाली हाथ घर आने से उन्हें बुरा लगेगा, इसीलिए आप जाके कुछ फल लाइए। फल? हाँ वही, एप्पल, केले, कुछ भी लाइए। जब किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं ना, तो खाली हाथ नहीं जाना है। कुछ ना कुछ लेके जाएंगे ना। ऐसे खाली हाथ आने से उन्हें गुस्सा आएगा। जाके लाइए। ऐसे लावण्या कहने पर सूर्या बाजार जाकर फल लाके शंकर के घर आता है। तब तक शंकर घर के बाहर ही रहता है। सूर्या मामा को देखकर शंकर बहुत खुश होता है। सूर्या मामा, बहुत दिन हो गए आपको देख के। कैसे हो मामा? घर में सब ठीक है ना? अच्छे हैं शंकर, तुम कैसे हो? अच्छा हूँ। सुनो लावण्या, लावण्या देखो कौन आए हैं। तब लावण्या घर से बाहर आती है। वो सूर्या को पहली बार देखने का नाटक करती है। ये मेरे मामा हैं। ये हमारी शादी में भी आए और इतने दिनों बाद आए हैं। नमस्ते जी। लावण्या को देखकर सूर्या आश्चर्य हो जाता है। तब तक लावण्या सूर्या से जोर से बात की, लेकिन पति शंकर के सामने विनम्रता से बात करते हुए देखकर चौंक जाता है। ये फल क्यों लाए मामा? ये भी तुम्हारा ही घर है, तो इसकी क्या जरूरत है? आइए, आप अंदर आइए। पहले आप नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। ये लो बेटी, ये फल ले लो। मैं एक जरूरी काम से पड़ोस गांव को आया रे शंकर। इसी बहाने एक बार तुझे मिलने आ गया। मुझे वहाँ काम है रे। काम होने के बाद मैं उधर से ही चला जाऊंगा। ऐसे कैसे मामा? बिना नाश्ता किए आप कैसे जाओगे? खा के जाइए ना। शंकर जिद करने पर सूर्या खाने को सोचता है, पर लावण्या को देखकर पीछे हट जाता है। शंकर से बात करके सूर्या वहाँ से निकल जाता है। सुनिए, खाना ठंडा हो रहा है, आइए ना, खाएंगे। हाथ धोकर शंकर खाना खाने बैठता है। इतने में एक छोटे से प्लेट में थोड़ा चावल और सब्जी रख के लावण्या देती है, और एक बड़े प्लेट में 3 लोगों का खाना और सूर्या लाए फल सभी उस प्लेट में रख के लावण्या खाना शुरू करती है। लावण्या का प्लेट देखकर शंकर दंग रह जाता है। वो पत्नी की तरफ गुस्से से देखकर खाना खाने लगा।
लावण्या, थोड़ा चावल लाना। क्या जी, पहले ही पूछना था ना। आप हर रोज इतना ही खाते हो और मैं इतना ही बनाई। चावल खत्म हो गया जी, आज के लिए आप पानी पी लीजिए। छी, कैसी जिंदगी है मेरी। भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसी जिंदगी किसी को भी ना आए। ऊपर से मैं हर रोज पूजा करूंगा कि तेरे जैसे भुक्कड़ बीवी किसी को भी ना आए। देखिए, मेरे खाने के बारे में एक बात भी कहने से अच्छा नहीं रहेगा। आपका पेट भर गया ना, तो मेरे खाने के बारे में क्यों बात करते हो? नजर लग जाएगी। मुझे परेशान क्यों करते हो जी? आप जाके पानी पी लीजिए, मैं आके आपसे एक जरूरी बात बताऊंगी। लावण्या जरूरी बात कहने पर शंकर क्या हो सकता है करके वो टेंशन होने लगा। आधा घंटा होता है। लावण्या खाना पूरा खत्म करके उसके पति के पास जाती है। जरूरी बात क्या है? जल्दी बोलो, मुझे टेंशन हो रहा है। देखिए, पड़ोस गांव में मेरी बचपन की दोस्त जलजा है, उसकी शादी है। हमें जरूर जाना है जी, वरना अच्छा नहीं रहेगा। अभी जाना है? हाँ, अभी चलिए ना। मैं नहीं जाऊंगी तो बहुत फील होगी। ऐसे लावण्या कहने पर शंकर उसकी पत्नी के साथ पड़ोस गांव को जाता है। वहाँ जलजा की शादी धूमधाम से होने लगी। सबके लिए वो अच्छी दावत देते हैं। इतने में लावण्या सीधा लंच टेबल के पास बैठ के खाने लगी। शंकर घबरा जाता है। अरे, ऐसे सीधा खाना खाने बैठ जाने से कैसे? तेरी दोस्त को पता चलने से वो बुरा मानेगी। पहले उसे बधाई दे क्या। देखिए, पहले खाना, बाद में बाकी काम। आप जाइए ना, मुझे खाने दीजिए। थोड़ी देर पहले ही घर में इतना सारा खाना खाई ना, फिर से खाने लगी। वो तो कब का हजम हो गया जी, आप उधर जाइए ना। ऐसे लावण्या पति से कह के सबको बेखातर करके वो अकेली खाने लगी। सब लोग खा के जाने लगे, पर लावण्या खाती ही रहती है। सब लोग लावण्या को ही देख रहे थे। लावण्या के पेट में फंक्शन में बनाए खाना पूरा चला जाता है। ये बात जलजा तक पहुंचती है। तब जलजा जल्दी से भाग के लावण्या के पास आती है। अरे मोटी, तुझे कौन बुलाए रे? क्या मतलब, आपकी शादी में उसे नहीं बुलाए? मैं इसके बारे में जानती हूँ ना, इसीलिए मैं इसे पहले ही मना कर दी। मैं जानती हूँ ये भुक्कड़ मेरी शादी में बनाए व्यंजन पूरे अकेली खा लेगी, फिर भी बेशर्म आ गई। देखिए, सबका खाना ये अकेली खा रही है। आप इसके साथ कैसे रहते हो? जलजा उसे बहुत डांट रही थी और सब लोग लावण्या को देख रहे थे, पर लावण्या लगातार खाने लगी। वो उसके बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। बस कर लावण्या, चलो यहाँ से। नहीं जी, बस थोड़ा है, प्लीज खाने दीजिए। तू अभी उठ के आएगी कि नहीं लावण्या, वरना मैं घर से चला जाऊंगा। शंकर ऐसे कहने पर लावण्या खाना रोक के जाने लगी। रास्ते में शंकर एक बात भी नहीं कहता, वो चुप रह जाता है। लावण्या का मोटापा देखकर रास्ते में सब लोग उसे ही देख रहे थे। सुनिए, घर के सामान चाहिए, जाते जाते ले जाएंगे। परसों हम बहुत सारे सामान लिए ना, इतनी जल्दी खत्म हो गए? ऐसे क्यों कहते हो जी, मुझे कुछ सामान चाहिए। लावण्या दुकान को जाकर उसके लिए जो सामान चाहिए वो पूरे लेती है। उन्हें देखकर शंकर सर पकड़ लेता है। घर आके वो रोने लगता है। हे भगवान, मुझे ऐसी पत्नी क्यों दिए? मैंने कौन सा पाप किया है? इस भुक्कड़ के साथ मैं कैसे रहूं भगवान? मेरी पत्नी मोटी है और सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। इसके वजह से मेरे पैसे पूरे बर्बाद हो रहे हैं। जीना मुश्किल हो रहा है भगवान, दया करके मुझे बचाओ। सुनिए, पूजा हो गया तो चलिए खाएंगे। क्या रे भुक्कड़ बीवी, कुछ देर पहले ही शादी में इतना सारा खाना खाई ना, वो पेट है या तालाब? तेरे बारे में जानते हुए भी तेरे पिता ने तेरा नाम लावण्या रखा। तुझसे शादी करने से पहले मुझे एक बार सोचना था, तो मैं शादी तुमसे नहीं करता। आप क्यों मेरी तारीफ कर रहे हो जी? शर्म लग रहा है। मैं आपके लिए बिरयानी बनाई ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। जल्दी आइए ना।
इसे लावण्या बुलाने पर शंकर सर पर हाथ रख के पागलों की तरह देखने लगा। शंकर वहां से नहीं आने पर लावण्या जाकर वो अकेली खाने लगती है। लेकिन शंकर दंग रह के उसकी पत्नी को देखता रहता है। शंकर के आंखों से आंसू बह के नीचे गिरने लगते हैं।